दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, क्या टिकट साइजेस है, कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरे पास शायद मिलियंस होंगे तो ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो उनके लिए है ताकि वो दुबई की एंट्री टिकट साइज को समझ सकें। ऑन टॉप ऑफ दैट पेमेंट प्लान्स क्या ऑफर होते हैं, पोस्ट हैंडओवर क्या होता है, ये सब सुनने और समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। आई हैव कंप्लीटली ब्रेक डाउन फॉर ऑल इन्वेस्टर्स जो कि ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन करते हैं। और एंड मैं कितना अर्न कर सकता हूं अपनी प्रॉपर्टी से अगर मैं कैश में इन्वेस्ट करूं या मैं पेमेंट प्लान में लूं, तो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आपने कोई छोटा सा अपार्टमेंट भी लेना है तो अपार्टमेंट की जो मिनिमम टिकट साइज शुरू होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 591,000, दैट इज स्टार्टिंग प्राइसेस टू बाय अ प्रॉपर्टी इन दुबई। उसके बाद में दो ऑप्शंस है आपके पास में। बुकिंग फीस आप स्प्लिट करके दे सकते हो इन 50 डेज टाइम, और अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही आप बुकिंग फीस और दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फीस पे करोगे, booking fees is 20% generally, which is 118,000 of this amount, and DLD is fixed 4%. एक क्लाइंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि जो भी हिडन चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं, बैक एंड फोर्थ, एवरीथिंग आई वांट टू नो इन डिटेल। खदीजा, डोंट गिव मी सरप्राइजेस लेटर, आई वांट टू नो एवरीथिंग। तो ये वीडियो में मैंने एडमिन चार्जेस विच इज 3,000, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ये भी इंक्लूड कर दिया ताकि आपके लिए कल को कोई सरप्राइजेस नहीं हो। 3,000 to 5,000 दिस इज एवरेज एडमिन चार्जेस। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, 591,000 एंड देन 118,000 आपको डाउन पेमेंट आ गई, तो ये आपको टोटल 145,000 पे करके आपका SPA सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट इशू हो जाता है। और उसके बाद में उकूद, जो कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट का प्री टाइटल डीड भी उसको कहा जाता है, विच इज कंफर्मिंग दैट यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये अमाउंट पे करके आप एक्चुअल में प्रॉपर्टी के ओनरशिप ले लेते हो। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, मैं आज प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो मुझे उसके लिए ठीक है मैंने ये डाउन पेमेंट दे दी, लेकिन मेरी इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं और मुझे क्या अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलमेंट जो इस प्रोजेक्ट की है, जनरली टाइमलाइन किसी भी प्रोजेक्ट का बिटवीन 2 years to 2.5 years होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। मैंने एक मिड साइज का प्रोजेक्ट लिया है विच कंप्लीट्स इन 26 months। नाउ दिस प्रोजेक्ट विच आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इज हैविंग 1% विद इन दिस 26 months, विच कम्स टू 5,919 दिरहम्स। 26 months में आप ऑलमोस्ट 153,894 दरहम पे कर दोगे, क्लोज टू 154,000 ये आप पे कर दोगे। बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट वंस द डेवलपर इश्यूज, तो आपको ये दोबारा अपनी डाउन पेमेंट रिलेटेड 20% दोबारा पे करना है। सो टोटल आपने करीब 154 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे कर दिया, 145 शुरू में पे कर दिया, एंड देन ऑन द बिल्डिंग कंप्लीशन यू हैव पेड 118। सो मान के चलो आपने अगले 2 से 2.5 साल के अंदर टोटल आपने 4,17,000 दरहम पे किया है, इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट्स, इंक्लूडिंग लैंड डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट यू विल पे, यू विल गेट। यहाँ पे आपको आपके अपार्टमेंट की चाबियां मिल जाएंगी। नाउ सी द पॉइंट, 591,000 का टोटल वैल्यू था प्राइस में, बट आपने जस्ट पे किया 417,000। नाउ लेट मी टेक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप के आगे चल के हमारे साथ में क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें हैं समझने के लिए। कुछ डेवलपर्स पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान ऑफर करते हैं। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज पोस्ट हैंडओवर? पोस्ट हैंडओवर इज दैट व्हेन यू गेट द कीज ऑफ योर अपार्टमेंट, बट आपका टेनेंट है, आप रेंटेड है वो प्रोजेक्ट, वो अपार्टमेंट, एंड स्टिल यू आर पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स थ्रू द डेवलपर। इंपॉर्टेंट चीज, आप टेनेंट से रेंट भी ले रहे हो और आप डेवलपर को पे कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी, या तो अगर आपके पास में कैश है इनफ, आफ्टर 2.5 years यू एक्सपेक्टिंग सम कैश, आप डेवलपर को फुल ऑफ पे ऑफ करके रेंट अपने उसमें लेना शुरू कर दोगे अपने पोर्टफोलियो में। बट अगर आपके पास में वो नहीं है तो लेट द टेनेंट पे योर इंस्टॉलमेंट्स। और ये बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, नॉट ऑल द प्रोजेक्ट्स हैव द सेम काइंड ऑफ पेमेंट प्लान, very limited, 3 or 4 projects right now in Dubai, not very high. So let's say आपको कीज मिल गई जुलाई 2027 में। Now for this project what I am talking about is having 5 years post handover payment plan, यानी जुलाई 2032 में आपको आपके अपार्टमेंट की चाबियां, तब तक आपके पास में टाइम है कि आप अपने प्रोजेक्ट को पे ऑफ कर सकते हो। नाउ एवरी मंथ यू आर गोइंग टू पे टू द डेवलपर is 5,915 dirham
अगेन द सेम इन्वेस्टमेंट, सेम वैल्यू जो आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे कर रहे थे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब इसका एवरेज रेंट क्या होता है? दुबई में जनरली स्टूडियोज का रेंट अपार्ट फ्रॉम सर्टन एरियाज, लेट्स से इंटरनेशनल सिटी और डेरा, इन एरियाज में रेंट थोड़ा कम रहता है, बट वहाँ का लाइफस्टाइल भी टोटली डिफरेंट है। दिस प्रोजेक्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अपकमिंग इन अ वेरी नाइस एंड प्रीमियम लोकेशन विच इज दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, एंड द रेंट इन दैट एरिया इज गोइंग फॉर 50,000 दिरहम्स पर ईयर। कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे पर ईयर के होते हैं। सर्विस चार्जेस टू बी पेड टू द ओनर एसोसिएशन और द मैनेजमेंट, that is 5,500 dirham. The net is coming to your pocket is 44,500 dirham. That is net. Very important point. A lot of investors ask me कि at the time of renting the apartment, who will pay the fees? Now, as per the law of the Dubai Land Department, the tenant will pay the extra fees. फॉर एग्जाम्पल एजारी है, दीवा है, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की जो फीस है दैट द टेनेंट विल पे, एंड ऑल्सो द एजेंट कमीशन एट दैट टाइम द टेनेंट विल पे. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट इफ यू नीड मोर. सो यू आर गेटिंग इन योर पॉकेट इज 44,500. द डेवलपर का जो रिमेनिंग रह गया था दैट इज 200,366 व्हाट वी इनिशियली डिस्कस्ड. इनकम आई आपको आपके अपार्टमेंट से इन दैट टाइम लिमिट, that is 222,500. Every year what you will get? You will get your own house, your own property. So बात करने का मकसद ये था कि आपको समझाया जाए in terms of numbers. Again, not all the projects have the same kind of payment plan. Every payment plan is different. Every developer is different. Location is different. We have to understand at that point also. And also, very important, is project के अंदर capital appreciation very high. Why? Because Pink Metro Station is already approved in that location. तो जो आप आज 5,90,000 का या 6 लाख का स्टूडियो खरीद रहे हो, tomorrow it's not going to be the same. When you get the keys, you might resell it or you might rent it to get the portfolio in your asset bank. तो options हैं, different options हैं. You just have to understand कि मुझे किस option में जाना है, मुझे कौन सी side लेनी है project की. Now, बहुत ज़्यादा लोग ये question सोच रहे होंगे कि why the developer is giving the post handover payment plan? What's wrong? Why I'm getting this? I know this kind of questions come in your mind that मुझे क्यों मिल रहा है? Important is कि developers का tie-up banks के साथ होता है. तो the checks that you will give to the developer, they will give it to the bank और वहाँ से वो अपना cash ले लेंगे and they will invest it somewhere, right? Thank you so much. If you have more questions for post-handover payment plans, how to start investing in Dubai, my name is Dr. Khadija and I have Saga Luxury Properties, which is a renowned company in Dubai real estate. If you need more information for Dubai real estate market or any insight about businesses in Dubai, how to establish a business in Dubai, get in touch with me and I will personally help you. Take care and Allah Hafiz.